माँ, आई, अम्मी, मम्मा, मॉम। कितने नाम पर इमोशन सिर्फ एक, प्यार। मैं रोई तो वो भी रो दी, मेरे दर्द को अपना माना, और मेरी खुशी में वो खुश हुई। अपने लिए कभी कुछ ना चाहा, सब हम पर वार दिया उसने। वो माँ है जो बस अपने बच्चों के लिए जी और उनके लिए ही जान लुटा दी। हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त वर्षा। ये मेरा पॉडकास्ट दी वर्षा एडिट्स रॉ एंड रियल का फर्स्ट एपिसोड है और मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक, माँ, मेरी माँ। मैं अक्सर उनसे कहा करती थी, माँ तुम बहुत याद आती हो। तब वो हंसकर कहा करती थी कि बेटा ससुराल में काम करना पड़ता है और यहाँ आकर आराम से बिस्तर पे सब कुछ मिलता है, तो इसलिए माँ याद आती है। इंसान को कोई याद नहीं करता, उसके काम को याद करते हैं। आज उन्हें गए 1 साल 5 महीने और 9 दिन हो गए और इस वक्त ने वाकई समझा दिया कि सच ही तो कहती थी कि इंसान के काम को याद किया जाता है। मैं बहुत मिस करती हूँ मम्मा, आपके प्यार को, आपकी बातों को, वो आपके मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान जाना कि मैं परेशान हूँ। सच में अब कोई भी आपकी तरह नहीं समझता मुझे और भाई को। कोई नहीं परवाह करता हमारी, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम किस हाल में हैं, और पड़ेगा भी क्यों, वो हमारी माँ थोड़ी ही है। मिस यू अ लॉट मम्मा। हर दिन हर समय आपकी याद मन में रहती है। हम नॉर्मल होने का दिखावा करते हैं, बट कुछ भी नॉर्मल नहीं है, बस इमोशंस छुपाना सीख गए हैं। एनीवेज, मैं अपनी ही भावनाओं में बह गई। चलो अब मैं आपको अपनी मम्मा से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। एक ऐसी लेडी जिसने अपनी लाइफ में कभी हार मानना नहीं सीखा। वो लड़ी हर परिस्थिति से, चाहे वो एक स्ट्रिक्ट सास की मनमानी हो या उनका अर्ली एज में अपनी माँ को खोना, और उसके बाद अपने सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम हमारे पापा, उन्हें भी उन्होंने बहुत जल्दी खो दिया। पर फिर भी मैंने उन्हें टूट के फिर से खुद ब खुद संभलते देखा, और अंत में वो लड़ी अपनी बीमारी से, और फिर उनके संघर्षों का अंत हुआ एक हॉस्पिटल के बेड पर, जिस पे वो पूरे 48 दिन रही, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, हमसे बस चली गई। 29 सितंबर 2023 में हमें उनके कैंसर का पता चला और मैं सच में बहुत टूट गई थी। पर मैंने अपनी माँ की आंखों में एक भी आंसू नहीं देखा, और उल्टा वो मुझे समझा रही थी कि क्या हुआ, बीमारी ही तो है, ठीक हो जाएगी। बट मेरे दिल को कैसे भी तसल्ली नहीं हुई, और मैं बस उन्हें ही देखे जा रही थी। क्या है ये? अब तक इमोशनली झेला और अब फिजिकली भी भगवान तोड़ना चाह रहा है, तो भी कैसे इतनी स्ट्रांग होके खड़ी हैं, जैसे पहले से ही तैयार थी। उन्हें मैंने जीवन में सिर्फ और सिर्फ लड़ते हुए देखा, कभी हालातों से, कभी किस्मत से, बस लड़ी। मैंने उन्हें कहा, मम्मा, भगवान ने आपकी किस्मत कितनी खराब लिखी है। उन्होंने मेरी बात पूरी होने से पहले ही कहा, किसने कहा मेरी किस्मत खराब है? मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी है और मैं खुश हूं। भगवान ने जो दिया है उसे दिल से अपनाया। ये हमारे मन में होता है कि किस्मत अच्छी है या बुरी। अगर एक्सेप्ट करना सीखोगे तो सब अच्छा लगेगा। शायद 4 नवंबर से उनकी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई थी। वो ऐसे जाकर हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाती थी कि कोई छोटी मोटी बीमारी है और कुछ ही दिनों में एकदम ठीक हो जाएगी। बहुत पॉजिटिव थी, पर बीमारी थी लास्ट स्टेज पर। कभी मैंने उन्हें हारा हुआ नहीं देखा था, चाहे जिंदगी ने कितने भी इम्तिहान लिए। पर शायद जिंदगी ने भी ठान लिया था कि उन्हें तोड़कर ही मानेगी।
और एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस भगवान जी, आपने उन्हें तोड़ ही दिया। वो अपने ही शरीर से हार गए और एक दिन उन्होंने जब कहा कि अब मैं जीना नहीं चाहती, तब भी उनकी आंखें सूखी थी, क्योंकि उन्होंने मौत को भी एक्सेप्ट कर लिया था। कहां से मम्मा, आप कहां से लाई थी इतनी एक्सेप्टेंस? और क्यों नहीं देके गई वो मुझे विरासत में? क्यों नहीं सिखाया मुझे ये हुनर, क्योंकि अभी तक भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही हूं तुम्हारा हमारी जिंदगी से जाना। बस अब तुम नहीं हो पास तो किसी से कह नहीं पाती हूं, बस दिल में ही अपने जज्बात छुपाती हूं। क्यों मां, क्यों इस बार तुमने हार मानी? जब इतना लड़ी ही थी जिंदगी से तो थोड़ा और लड़ जाती, हमें पहले अपने बिना जीना तो सिखा जाती। हार्डशिप उनकी लाइफ का एक कभी ना खत्म होने वाला हिस्सा था। पापा जब गए तब बहुत छोटी थी, बस धुंधली यादें हैं। उनके जाने के बाद कभी मन से खुश होते उन्हें देखा नहीं। मेरे और भाई के लिए जीती चली गई, कभी रसोई में, कभी बुनाई में, कभी सिलाई में ही लगी रही। मुझे याद है उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस थोड़ा थोड़ा कमाया, जोड़ा और हम दोनों भाई बहन पर लगाया। पापा कहते थे मेरी बेटी को कभी किसी चीज के लिए मना मत किया कर, पता नहीं कल कैसे घर में जाए, वहां अपनी मनमर्जी चला भी ना पाए। ऐसी गांठ पापा की बातों की पल्लू से बांधी कि पापा चले गए पर उनकी बात रह गई। कभी याद नहीं कि मैंने कुछ कहा और उन्होंने मना किया हो। हर विश जिनी की तरह पूरी किया करती थी। हाँ, जिनी की तरह। मेरी लाइफ की जिनी ही तो थी मम्मा, मुंह से निकला नहीं कि सब मिल जाता था, क्योंकि बस उनके मन में पापा की कई बातें चलती थी। सच में माँ बाप जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। प्योर, सेल्फलेस एंड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। एक्सेप्टेंस तो लाइफ में पता नहीं कब आएगी, बट मन में बस एक चीज चलती है कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे माँ और मम्मा को मेरी बेटी बनाना, ताकि इस जन्म में जिस शिद्दत से मेरी माँ ने मुझे प्यार लाड़ दुलार दिया, मेरी हर जिद पूरी की, मेरे हर इमोशन को समझा और न जाने क्या क्या किया, वो हर एक चीज मैं उनके लिए कर सकूं। इस जन्म में उन्होंने मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया, अगले जन्म में मैं उन्हें दे सकूं। इमोशंस इतने हैवी हैं कि अब और कुछ कहा नहीं जाएगा। बस कुछ शब्द मेरी माँ और वर्ल्ड की हर माँ के लिए, क्योंकि माँ सबकी अलग अलग हो सकती है, पर मन सारी माँओं का एक सा है, ऐसा कि अपने बच्चे के लिए क्या क्या ना कर गुजर जाए। सैल्यूट टू ऑल द मदर्स एंड देयर पेशेंट्स। दुनिया की भीड़ में जब खुद को अकेला पाया, तब सर पर हमेशा उनका ही ठंडा साया पाया। लोगों ने तो सिर्फ मेरी कामयाबी से इश्क किया, एक माँ ही थी जिसने हर नाकामी में मुझे सीने से लगाया। ये मेरी कोशिश है अपनी बातों को एक पहचान देने की, और आपका एक सब्सक्राइब या शेयर मुझे हौसला देगा कि मैं लिखती रहूं। अपनी माँ के लिए एक शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई याद है तो मुझे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।